जी हाँ, बदलते दौर और बढ़ती जरूरतों के बीच एक चीज जो कुछ समय से हमारी आदत में या यूं कहें कि हमारी हर पल की जरूरतों में ऐसे शामिल हो गई है जिसके बिना हमारा हर दिन अधूरा सा लगता है। वो क्या चीज है? वो है मोबाइल फोन। जी हाँ, सिर्फ चंद घंटे छोड़ दिए जाएं तो सारा दिन एक ही चीज है हमारे हाथ में जो हमेशा रहती है, हमारे पास रहती है। अपने हाथ में हम उसे हमेशा पकड़े रहते हैं। जरा सोचिए, जो चीज आपकी जरूरत बन गई है वो चीज अगर आपकी किस्मत बदल दे तो? जी हाँ, मोबाइल फोन भी आपकी किस्मत बदल सकता है। और वो कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है, यही आज पंडित जी हमें बताएंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए बर्थ डेट के अनुसार कैसे रखना चाहिए आपको मोबाइल फोन। किस रंग का मोबाइल फोन आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरेगा। मोबाइल का स्क्रीन सेवर कैसा होना चाहिए जो कि आपकी सभी जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में जानिएगा। किस रंग का झंडा फैक्ट्री और ऑफिस को बुरी नजर से बचाएगा। आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे सभी जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में जानिएगा। किस रंग का झंडा फैक्ट्री और ऑफिस को बुरी नजर से बचाएगा। आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे बेटे या बेटी की शादी में आने वाली अड़चनें कैसे दूर होंगी। आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 13 मार्च 2015 दिन शुक्रवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। सुबह 6:11 से शुरू हो चुकी है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात 8:35 तक रहने वाला है। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ज्येष्ठा और मूल ये दोनों ही मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। और आज शीतला अष्टमी व्रत भी है। आज के दिन बासी भोजन करने का शास्त्र विहित महत्व है। चलिए, तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। अब बात करते हैं गुड लक मुहूर्त की। बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करना है। आज दोपहर 12:07 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम 4:36 से 6:14 तक अमृत मुहूर्त है। इन समयों में आप जो भी काम करेंगे वो निश्चित रूप से आपके सौभाग्य के लिए उत्तम होगा। चलिए, अब पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज पंडित जी हमें मोबाइल फोन के बारे में बताने वाले हैं। अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ही हमें मोबाइल फोन का रंग रखना चाहिए। रिंगटोन और स्क्रीन सेवर का सिलेक्शन भी उसी तरीके से करना चाहिए। और अगर वाकई ऐसा करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है उनको कैसा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए, अब ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों की जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 तारीख है, ऐसे लोगों को लाल, गोल्डन या ऑरेंज कलर का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में उगता हुआ सूरज, माँ गायत्री का चित्र, कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा या अपने इष्ट देवता की तस्वीर लगानी चाहिए। मोबाइल नंबर कोशिश करें लेते समय उसमें 1 की संख्या कई बार आए। और रिंगटोन में गायत्री मंत्र सर्वोत्तम है आपके लिए। गायत्री मंत्र यदि आपके रिंगटोन में है तो निश्चित रूप से आपके आधे ग्रहों का निवारण तो आपका मोबाइल कर ही देगा। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है उनको पंडित जी कैसा मोबाइल फोन रखने के लिए सजेस्ट करते हैं, उसकी कैसी रिंगटोन हो, कैसा स्क्रीन सेवर हो, अब ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, या कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि जिनका मूलांक 2 है, जो चंद्रमा से प्रभावित लोग हैं, ऐसे लोगों को सिल्वर कलर का मोबाइल या सफेद रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए।
अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में पूर्णिमा का चंद्रमा या जलती हुई मोमबत्ती या लव बर्ड या अपने जीवन साथी की तस्वीर लगानी चाहिए। आप अपने मां का भी चित्र लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखें 2 और 7 का नंबर अगर बार बार आए तो ये आपके लिए भाग्योदयकारी होगा और आपको महामृत्युंजय मंत्र का रिंगटोन लगाने पर हर प्रकार से आपका भाग्योदय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जी हाँ, तो एक मोबाइल फोन आपकी तकदीर बदल सकता है। तो सभी तारीख वाले लोगों के बारे में पंडित जी आपको बताएंगे पूरे कार्यक्रम में, तो ध्यान से आज का हमारा प्रोग्राम आप देखिएगा। अब शुरुआत करते हैं राशिफल की और बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। उनके आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। निश्चित रूप से मेष राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा और माँ की सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उन्हें मेरा सुझाव है कि आज पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और दुर्गा मंदिर में नारियल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो एक बात की तरफ इशारा करता है कि अगर आप व्यवसायी हैं तो आज आपको अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, लेकिन आपको अपने संतान की सेहत का विशेष रूप से आज ख्याल रखना है। ओम शंख शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें और चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। दही और इत्र का दान करें, जिससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, उनके लिए पंडित जी कैसा मोबाइल फोन सजेस्ट करते हैं, रिंगटोन और स्क्रीन सेवर कैसी उन्हें रखनी चाहिए, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों को गोल्डन या ऑरेंज या पीले रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में सूरजमुखी का फूल, उगता हुआ सूरज, भगवान या संत महात्मा की कोई तस्वीर लगानी चाहिए। अपने गुरु की भी तस्वीर आप लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर लेते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि 3 नंबर या 9 नंबर की संख्या कई बार रिपीट हो। ये मोबाइल आपके लिए लाभकारी होगा। और गुरु से संबंधित कोई मंत्र या किसी सत्पुरुष की वाणी अगर आपके मोबाइल के रिंगटोन में है तो निश्चित रूप से यह आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आज पूरा दिन उनका कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का अपव्यय अर्थात फिजूल खर्ची बढ़ी रहेगी। विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा का योग बन रहा है। उड़द की दाल का आपको दान करना चाहिए और तिल की मिठाइयां लोगों में बांटनी चाहिए। शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात निश्चित है कि आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आपके चेहरे पर आभा मंडल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बच्चों से आपको सहयोग मिलेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य के इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और छोटी कन्याओं को खीर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है, उन्हें कैसा मोबाइल फोन रखना चाहिए, क्या रिंगटोन लगानी चाहिए, कौन सा वॉलपेपर स्क्रीन सेवर उन्हें लगाना चाहिए, अब ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, अर्थात जिनका मूलांक 4 है, ऐसे लोगों को ग्रे रंग का, सफेद रंग का या सिल्वर रंग का मोबाइल यूज करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में धार्मिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम, 786 ये सब या अपने गुरु या मार्गदर्शक की तस्वीर इन्हें लगानी चाहिए। मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखें कि 1 या 5 की संख्या कई बार आनी चाहिए और कोई धार्मिक भजन या धार्मिक गीत रिंगटोन के रूप में लगानी चाहिए या देशभक्ति का भी कोई गीत लगा सकते हैं। ये आपके सौभाग्य के लिए उत्तम होगा। तो दिल्ली से हमारे कॉलर राम जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राम, अपना सवाल पूछिए। आप पंडित जी से क्या पूछना चाहते हैं? जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा बर्थडे तो 10 जून 1952 है जी। वो एक्चुअल नहीं है, मेरा बेटे का है 2/7/97 जी। वो हमारा सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा गया है, ना वो लड़का पढ़ रहा है, ना बिजनेस में सारा सिस्टम खराब हो गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। शनि और बुध की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आप संतान के बारे में चिंतित हैं, उसके भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, लेकिन आप चिंतित न हों। आपका बच्चा एक दिन योग्य निकलेगा और अपनी जिम्मेदारियों का पूरा भरण पोषण करेगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, जिसके लिए आपको दबाव नहीं देना चाहिए। बच्चे को प्रेम से इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि जब भी वह स्नान करे तो गणेश चालीसा का पाठ जरूर करे और जब भी संभव हो तो वो गणेश मंदिर जरूर जाया करे। श्री गणेश की कृपा से उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन आएंगे और वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। तो आज पंडित जी आपको मोबाइल फोन के बारे में बता रहे हैं। मूलांक 1, 2, 3 और 4 वालों की तो बात हो गई कि उनको किस रंग का मोबाइल फोन रखना है, कौन सा वॉलपेपर मोबाइल फोन पे लगाना है, कौन सा स्क्रीन सेवर लगाना है। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है। इनको अपने पास कैसा मोबाइल रखना चाहिए, अब ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं 5 मूलांक की। मूलांक नंबर 5, जिनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को, इन अंकों को अगर आप जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा और ये मूलांक 5 का संकेत है। ऐसे लोगों को क्रीम रंग छोड़ करके किसी भी रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर या स्क्रीन सेवर में पेड़ पौधे, वनस्पतियों का और बर्फ और पहाड़ का या किसी जंगल की तस्वीर लगानी चाहिए। ये बुध का मूलांक है। मोबाइल नंबर लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि 2 की संख्या नहीं आनी चाहिए। पूरे 10 नंबर की डिजिट में अगर 2 नंबर न आए तो ये आपके लिए उत्तम होगा। मोबाइल नंबर में 1 या 5 की संख्या अगर कई बार आए तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा और इसमें आप भगवान विष्णु से रिलेटेड कोई भी मंत्र, श्री गणेश से रिलेटेड कोई भी मंत्र का आप रिंगटोन बजा सकते हैं। ये आपके सौभाग्य को उदय करेगा और दुर्भाग्य को समाप्त करेगा। चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, पैसों की बचत कर पाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में थोड़ी सी परेशानी आएगी। आज तेल का दान करें और किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी कॉलर स्वाति जुड़ गई हैं गुजरात से, उनसे बात कर लेते हैं। स्वाति, अपना सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा, सवाल कीजिए पंडित जी से। उनसे बात नहीं हो पाएगी, उनका फोन कट गया है। अमनदीप से बात कर लेते हैं, जालंधर से जुड़े हैं। अमनदीप, आप सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा।
पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ जी। तो मेरे बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 2001 और नाम है निहारिका जी। और बेटे का है 9 सितंबर 2003 और जसप्रीत नाम है। पंडित जी, मैं इनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। चलो अमन, मैं बताना चाहूंगा कि आपने अपने बेटी के फ्यूचर के बारे में जानना चाहा है, तो इनका जो प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है वो बुध है और उससे भाग्य भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि की स्थिति परस्पर चतुर्थ दशम होने के कारण पढ़ाई में ये बिटिया मध्यम श्रेणी की है, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रही है, इसलिए भविष्य भी इसका मध्यम है। लेकिन बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो आपके संतान भाव पुत्र भाव का स्वामी सूर्य और उससे भाग्य भाव का स्वामी मंगल। सूर्य और मंगल की स्थिति द्वितीय द्वादश जरूर है, लेकिन बृहस्पति से संपर्क होने के नाते लड़के का भविष्य अच्छा होगा। आगे चल करके इसकी शिक्षा दीक्षा भी ठीक होगी और अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएगा। चलिए अब कन्या राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों की सेहत खराब हो सकती है। आज आप उदास रहेंगे और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में थोड़ा व्यवधान भी हो सकता है। आज आपको चाहिए ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें, पत्नी को उपहार दें और यात्रा ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आपका ही मोबाइल फोन कैसे बदल सकता है आपकी किस्मत, यही आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी पूरे कार्यक्रम में बता रहे हैं। इस पर हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जल्दी से जानते हैं आज मेष से लेकर कन्या राशि वालों को कौन से 2 उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनकी किस्मत आज पूरा दिन उनका साथ दे। बताइए पंडित जी। तो एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, गाय को आप हरा चारा खिलाइए और दुर्गा मंदिर में नारियल चढ़ाइए, इससे आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज चावल का दान करना चाहिए और दही का सेवन करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक आज तिल की मिठाइयां लोगों में बांटें और शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाएं। कर्क राशि वाले आज गाय को हरा चारा खिलाएं और छोटी कन्याओं को खीर बांटें। सिंह राशि के जातक आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। कन्या राशि के जातक आज पत्नी को उपहार दें और यात्रा ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, फैक्ट्री या ऑफिस को बुरी नजर से बचाने के लिए फैक्ट्री या ऑफिस की छत पर लाल रंग का महावीरी झंडा नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम के कोने पर लगा दीजिए। इससे आपकी फैक्ट्री हर तरह के नजर दोष, जादू टोने टोटके से बची रहेगी और आपकी उन्नति होती रहेगी। इससे वास्तु दोष का भी निराकरण होगा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है। इनको कैसा मोबाइल फोन इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इनकी किस्मत संवरे और दुर्भाग्य इनसे कोसों दूर हो जाए, सौभाग्य में बदल जाए, ये बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, अर्थात जिनकी जन्म तारीख को जोड़ने पर 6 नंबर आता है, अर्थात मूलांक 6 है, शुक्र का मूलांक है, ऐसे लोगों को सफेद या सिल्वर रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में माता पिता मूलांक है, ऐसे लोगों को सफेद या सिल्वर रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में माता पिता, दोस्त, सुंदर महिला या हंसते हुए बच्चों की तस्वीर लगानी चाहिए। मोबाइल नंबर में 9 की संख्या कई बार आना आपके लिए शुभकारी होगा और श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत के मंत्र अगर रिंगटोन की जगह लगाए जाएं तो निश्चित रूप से इससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और राशिफल में बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं।
आज तुला राशि के जातकों का फिजूल खर्च होगा। आज आपको सोच समझ करके ही कोई बात बोलनी चाहिए। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शनि देव का तेल से अभिषेक करना चाहिए और किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, पूजा पाठ में मन लगेगा और विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें, चांदी का चौकोर टुकड़ा गले में धारण करें और दूध का दान किसी धर्म स्थान में करें, इससे भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है। उनके लिए पंडित जी कैसा मोबाइल फोन सजेस्ट करते हैं, मोबाइल फोन में कौन से रिंगटोन और कौन सा वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर उन्हें लगाना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों को हरा रंग छोड़ करके किसी भी रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। क्रीम या सिल्वर रंग का मोबाइल आपको बहुत शुभकारी होगा। अपने मोबाइल के वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर में आपको सफेद पंछियों, सुंदर स्त्रियों या सफेद स्वास्तिक की तस्वीर को लगाना चाहिए। मोबाइल में 7 या 9 की संख्या कई बार आए तो इससे आपको लाभ मिलेगा। देवी के किसी मंत्र को इस मोबाइल के रिंगटोन में यूज करने पर आपका भाग्योदय जरूर होगा। चलिए अब राकेश से बात कर लेते हैं। हिसार से हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं। राकेश, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए राकेश जी। सर, मेरी डेट 18 अगस्त 1991 है। मैं बहुत जी। कष्ट में हूँ इस वक्त। राकेश जी, आपकी शनि की 7.5 चल रही है। आपके कष्ट को मैं समझ सकता हूं और मंगल केतु की 6ठे भाव की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आप अपने आजीविका के क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और स्वास्थ्य की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर आप हनुमान जी की उपासना शुरू कर दें और सुंदरकांड का रोज पाठ करें तो कुछ दिनों में ही आपके जीवन की दशा बदल जाएगी और आप खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों की सेहत बिगड़ सकती है। आज मन भी थोड़ा सा उदास रहेगा, लेकिन नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, केसर का तिलक लगाएं और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कानपुर से दिलीप जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। दिलीप, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से। मैं बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1991। जी दिलीप जी। हेलो। हाँ, क्या जानना चाहते हैं। बेटे के बर्थडे बताया मैंने 29 जुलाई 1991। जी, आपका क्या नाम है। मैं डीके मिश्रा, दिलीप कुमार मिश्रा। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में दिलीप जी। तो मैं एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं हो रहा है जितना अच्छा मैं सोचता हूँ, तो उस बारे में जानना चाह रहा हूँ। उसकी स्टडी वगैरह के फ्यूचर में क्या है। देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा पृष्ठ काल में और उससे भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति और चंद्रमा बृहस्पति की पंचम नवम स्थिति है। आप बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल नकारात्मक बच्चे के विषय में मत सोचिए। अभी चंद्र शनि के विष योग के कारण थोड़ा सा उसका मानसिक संतुलन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि उस पर आप संतोष कर पाएं, लेकिन आने वाले भविष्य में वो अच्छा निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। इसका जन्म सस योग में हुआ है, शनि मकर राशि का है, तो थोड़ा सा भात, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी, ये चारों चीजों को मिला करके 7 शनिवार
किसी गाय को बच्चे के हाथ से खिलवाइए, आप परिवर्तन स्वयं देख पाएंगे। रागिनी हमारी अगली कॉलर यूपी के जालौन से जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। रागिनी अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम जी, हम अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। जी रागिनी, कितने साल की हो बेटा? 22 दिसंबर 1993। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय प्रश्नकाल में अपनी नीच राशि में है। करियर आपका बहुत अच्छा बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काफी जद्दोजहद और संघर्ष करने के बाद अपने आजीविका के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको पूरे धैर्य और हिम्मत के साथ संघर्ष करना चाहिए और सोमवार के दिन शिव मंदिर में दूध और जल चढ़ाना चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके भाग्योदय में सहायता मिल सके। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है। उनको पंडित जी कैसा मोबाइल फोन सजेस्ट करते हैं, रिंगटोन कौन से लगानी है, स्क्रीन सेवर कौन सा लगाना है और वॉलपेपर कौन सा लगाना है, बताइए पंडित जी। देखिए 8, 17 या 26 तारीख, या कहने का तात्पर्य ये है मेरे कि जिसका मूलांक 8 हो, अर्थात ये शनि का मूलांक है। इन तारीखों में जिन लोगों का जन्म हुआ है, ऐसे लोगों को स्काई ब्लू, काला, ग्रे या भूरे रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर या स्क्रीन सेवर में धार्मिक चिन्ह या अपने इष्ट देव या अपने गुरु की तस्वीर लगानी चाहिए। हनुमान जी की भी तस्वीर आपके लिए लाभकारी होगी। मोबाइल नंबर 6 या 8, अगर इसकी संख्या कई बार आपके लिए आती है तो निश्चित रूप से यह आपके लिए शुभकारी है। शनिदेव के मंत्र या हनुमान जी के मंत्र अगर रिंगटोन के रूप में इस्तेमाल किए जाएं तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राकेश जुड़े हैं यूपी से, पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं। राकेश अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से आप? पंडित, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी। जी, हेलो, आप कितने साल के हैं राकेश जी? मेरा गाँव है, 33 साल का हूँ मैं गुरु जी। जी। जी, और मैं बच्चों से बड़ा परेशान हूँ, मेरा बड़ा लड़का भी नहीं पढ़ता। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ राकेश जी। आप अपने बच्चों को लेकर के काफी उहापोह की स्थिति में हैं। आपके संतान भाव का स्वामी शनि है और उससे भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। शनि और शुक्र की स्थिति परस्पर खडाष्टक योग की बन रही है। जहां शनि वृश्चिक राशि में प्रश्नकाल में है, वहीं शुक्र मेष राशि में है। ये 6वीं 8वीं स्थिति बच्चों के भविष्य को लेकर के आपके मन में चिंता पैदा कर रही है। ये स्वाभाविक है। इसके लिए आपको चाहिए कि इस नवरात्र में आप अपने घर में एक नवचंडी का पाठ करवाएं, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवाएं और नवारण मंत्र से 10 माला हवन नवमी के दिन करवाएं। परिवार के सभी सदस्य, यहाँ तक कि सभी बच्चे हवन में सम्मिलित हों, इस बात की व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से काफी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है, बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, अगर संतान के विवाह में विलंब हो रहा है और आप चिंतित हैं तो संतान के कमरे के दरवाजे का रंग लाल या गुलाबी रंग करवा दीजिए और जिस पलंग पर आपकी संतान सोती हो उसके नीचे लोहे की चीजें या बेकार सामान बिल्कुल हटा दें। आप देखिए, ये छोटा सा उपाय विवाह में शीघ्रता लाएगा। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है। इनको कैसा मोबाइल फोन इस्तेमाल करना चाहिए और उस फोन की कैसी रिंगटोन होनी चाहिए, ये जानते हैं, बताइए पंडित जी। जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, या ये कह लीजिए जिनका मूलांक 9 है, जो मंगल से प्रभावित लोग हैं, ऐसे लोगों को लाल रंग का, मैरून कलर का या कापर के रंग का या गोल्डन रंग का मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर चंद्रमा, ताजमहल या प्रसिद्ध इमारतों की तस्वीर को इन्हें लगाना चाहिए।
मोबाइल नंबर में 3 या 9 की संख्या कई बार आए तो आपके लिए लकी साबित होगा। और रिंगटोन में हनुमान जी का भी रिंगटोन लगा सकते हैं और किसी वीर रस की कविता को भी आप लगा सकते हैं। साहस और शक्ति के संचार करने वाले मंत्रों का भी आप इसमें रिंगटोन के रूप में समावेश कर सकते हैं। ये आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, पूजा पाठ में मन लगेगा और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें, तेल का दान करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा और बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी। आज आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करना चाहिए, चावल का दान भी करना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। फैजाबाद से हमारी अगली कॉलर जुड़ी हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी अपना सवाल पूछिए, पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं आप? पुष्पा सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी सवाल पूछिए, हमें आपकी आवाज मिल रही है। हेलो। हाँ उनसे बात नहीं हो पा रही है। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है ये जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चों से सहयोग मिलेगा, लेकिन आज कहीं यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। गणेश जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी को लड्डू अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी अगली कॉलर अर्चना कपूरथला से जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। अर्चना अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? हेलो। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी पंडित जी, मैं अर्चना बोल रही हूँ। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1987 और मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता करना है। कोई उपाय हो तो बताइए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे। और गवर्नमेंट जॉब का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। रही बात उपाय की, तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करिए और कच्चे सूत से पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा किया करिए। ये उपाय हो सकता है कि आपकी जिंदगी में सरकारी नौकरी का योग बना दे, लेकिन वैसे योग ज्योतिष के हिसाब से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आज के लिए कालचक्र में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।